प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया या भारत की जलवायु इसका वीडियो पार्ट 2 देने जा रहे हैं। ये सब एग्जामिनेशन और कंपटीशन ओरिएंटेड है। इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी यानी जो याद करने वाले होंगे उसको मेमोरी ट्रिक से याद कराएंगे और शेष जो जानकारी वैसे ही अपने आप जानकारी से दिमाग में रहती है। तो आइए आगे का देखते हैं। भारत के ऋतु चक्रवत, भारत के 4 होते हैं ऋतु चक्रवत। देखिए हमारे देश में आप जानते हैं मौसम अलग अलग होते हैं, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात का ऋतु आता है, ठंडक का ऋतु आता है और शीतलहरी भी चलती है, आप जानते हैं। तो इस प्रकार से 4 हमारे यहाँ 4 इसको चक्रवत ऋतु कहते हैं, यानी ये चक्र के हिसाब से आती रहती हैं। ये खत्म होगा दूसरा आएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा आएगा। इसको हम एक डेट के हिसाब से जो है बांटने की कोशिश करेंगे जो दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए क्या होता है। शीत ऋतु, ध्यान दीजिएगा, शीत ऋतु जब शीतलहरी भयंकर होती है, ये ऋतु कब से है? 15 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में होती है। 15 दिसंबर टू 15 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 15 दिसंबर से लेकर के और मार्च तक शीतलहरी पड़ती है। मार्च में थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ शीत गिरता है और 15 दिसंबर के बाद से खासकर जनवरी महीने में शीतलहरी भयंकर होती है। तो 15 मार्च के बाद फिर ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा, यानी इसको माना गया है 16 मार्च से 15 जून तक। एक चीज आपको ये बताते हैं, 16 मार्च से ये 15 जून तक हमारा ग्रीष्म ऋतु माना जाता है, ठीक है। फिर वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 दिसंबर तक माना जाता है। अब एक चीज देखिए, हमारे देश में हर साल आमतौर पे 1 जून से 3 जून के बीच में जो मानसून है भारत में प्रवेश करता है। अपने देश के केरला प्रदेश के एक तट है मालाबार तट, उसी रास्ते से मानसून की एंट्री होती है और एंट्री होने के बाद धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलते फैलते कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं। तो वर्षा ऋतु 16 जून से माना गया, लेकिन मानसून का प्रवेश तो 1 से 3 जून के बीच में हो जाता है, आमतौर पे 15 दिसंबर तक। और फिर शरद ऋतु कब से होगा? तो ये है 16 जून से 15 सितंबर, ये सितंबर 15 सितंबर तक जो है वर्षा ऋतु होती है, यानी सितंबर महीने में वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है। और 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक शरद ऋतु होती है, यानी शारदीय ठंडक होता है। तो ये एक चक्र है। अब एक अनुमानित तिथि इस पे डाली गई है, लेकिन होता यह है कि जो मानसूनी हवाएं आती हैं परिवर्तन के कारण थोड़ा बहुत आप इसको कुछ दिन का पॉजिटिव निगेटिव कर सकते हैं, मतलब इसी के आसपास, क्योंकि सीधे मानसून तो आएगा नहीं, धीरे धीरे मौसम परिवर्तन यानी ऋतु परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, कम से कम एक याद कर लीजिए, उसके बाद जो आपके सेशन में हो। अब शीत ऋतु आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अक्सर जनवरी महीने में और दिसंबर के लास्ट जनवरी में भयंकर शीत ऋतु होती है। तो मान लीजिए पहले आप शीत ऋतु याद कर लीजिए, यानी 15 दिसंबर टू मार्च, 15 मार्च, ये जो है शीत ऋतु याद कर लिए। अब मार्च के बाद गर्मी आती है, सभी जानते हैं मार्च से गर्मी शुरू हो जाती है। तो ये 15 मार्च टू
जून, ये देखिए 15 जून। तो अब आप जानते हैं जून में 1 जून को मानसून की एंट्री होती है, फिर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक, यानी 16 जून से 15 सितंबर वर्षा ऋतु होती है सितंबर महीने में। और फिर शुरू होता है सितंबर के बाद, आमतौर पे अक्टूबर से ठंडक शुरू हो जाती है, लेकिन शुरुआत सितंबर से होती है, 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। तो किसी एक पॉइंट को याद कीजिए, और जो डेट है 15-16, जैसे ये देखिए ये है 15 दिसंबर 15 मार्च, अब 15 मार्च के बाद 16 मार्च ले लिया गया, 16 मार्च 15 जून, 15 जून के बाद 16 जून से ये मान लिया गया, और 15 सितंबर को खत्म हो रहा वर्षा, तो फिर 16 सितंबर से 14 दिसंबर मान लिया। अब 14 के बाद 15 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा शीत ऋतु, लेकिन ये एक अनुमानित तिथि ऐसे ही रख दी गई है, और हवा के परिवर्तन के कारण कभी जल्दी कभी थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है। तो आशा है ये ऋतु चक्र परिवर्तन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या होता है, शीत ऋतु में बारिश कैसे होती है। तो शीत ऋतु में हमारे यहाँ जो उत्तर, हम लोग आमतौर पे क्या है, उत्तर भारतीय हैं। भारत में उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, फिर पूर्वी, फिर पूर्वोत्तर, ऐसे है। तो उत्तर भारत में ठंडक के सीजन में जब बारिश होती है, आमतौर पे देखिए कभी कभी दुर्गा पूजा के सीजन में बारिश हो जाती है, जनवरी में भी बारिश होती है। तो ये किस कारण से होती है, तो शरद ऋतु, ये शीत ऋतु में बारिश आमतौर पे पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। अक्सर ये न्यूज आप अखबारों में, प्लस न्यूज में आप सुनते होंगे, इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहा जाता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण से मौसम परिवर्तन हो जाता है और बारिश हो जाती है। तो उसी को पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम, ये मुख्य कारण होता है कि शरद ऋतु में बारिश होती है। अब देखिए क्या है, तमिलनाडु में ये चला गया दक्षिण भारत में। तमिलनाडु में भी जनवरी के महीने में, यहाँ ठंडक का सीजन होता है, तो जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पे वहां भी वर्षा होती है। अभी पिछले 2-3 साल पहले तमिलनाडु में ठंडक के सीजन में जनवरी के महीने में वहां बाढ़ आ गई थी भयंकर। तो वहां जो बारिश होती है वो किस कारण से होती है, वो लौटती मानसून, जब मानसून वापस जाता है वो मानसून वहां वर्षा करता है तमिलनाडु में। अब एक जानकारी और है कि ये हो गया लौटती मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून, यानी उत्तर भारत से जो हवाएं चलती हैं मानसूनी, वही दक्षिण भारत में जाके बारिश कर देती हैं। लू क्या होता है आप जानते हैं, हमारे यहाँ अभी तो ये जुलाई महीना चल रहा, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ भयंकर लू चल रही थी जून के महीने में। तो ये क्या होता है, ये उत्तर पश्चिम भारत, इसमें जो गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, तो इसमें गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। जो गर्म गर्म होती हैं सूखी हवाएं, यानी उन हवाओं में पानी की मात्रा नहीं होती है, तो इन गर्म शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। ये उत्तर भारत में चलता है। तो उत्तर भारत में बहने वाली गर्म शुष्क हवाओं को ही लू कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में ये इतनी जानकारी है। आशा है ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और इसके आगे का हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।